रिपोर्ट का हवाला लोकतंत्र पर सवाल। मोदी सरकार पर राहुल का सबसे बड़ा प्रहार। विदेशी रिपोर्ट को बनाया हथियार। पाकिस्तान से तुलना कितनी जायज? राहुल की रणनीति कितनी सही? लोकतंत्र पर सवाल, नया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिन की सबसे बड़ी बहस हल्ला बोल में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने सबसे तगड़ा वार किया है ये कहते हुए कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। जी हां, स्वीडन की एक संस्था की रिपोर्ट को हथियार बनाकर राहुल ने ट्वीट किया है, जिसने उन्होंने ये बड़ी बात कही है। सवाल है कि क्या एक विदेशी संस्था या एजेंसी की रिपोर्ट को आधार मानकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लेकर ऐसा आरोप लगाना जायज है? क्या राहुल गांधी का आरोप सिर्फ सरकार पर हमला नहीं, बल्कि एक देश की लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट नहीं है? बड़ी बहस इसी मुद्दे पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी का वो ट्वीट। राहुल गांधी का एक ट्वीट कहता है कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, जिसको उन्होंने एक आर्टिकल को कोट करके अपनी ये बात कही है। सरकार पर राहुल गांधी का ये लगातार जो वार है, उस कड़ी में शायद सबसे बड़ा हमला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इसमें सीधा लिख दिया है कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इस आर्टिकल में यह दावा किया गया है कि अब भारत इस रिपोर्ट के मुताबिक एक लोकतंत्र के पैमाने पर बहुत पीछे हो गया है और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही अब यहां पर कायम हो गई है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। राहुल गांधी का कहना है, वीडेम इस रिपोर्ट को कोट करते हुए, जिसमें भारत की डेमोक्रेसी के जो पैरामीटर्स हैं उस पर वो नीचे गिरता हुआ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उन्होंने सीधा लिखा है भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। अंजना जी, आप बताइए, क्या राहुल गांधी जी के कहने के बाद भारत एक ऑटोक्रेटिक देश हो जाएगा? जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, राहुल गांधी कहेंगे आज से ये देश लोकतांत्रिक नहीं है, तो क्या ये देश अलोकतांत्रिक हो जाएगा? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। जब भी भारत के खिलाफ बोला जाता है, और खास करके जब भारत को पाकिस्तान से बदतर बोला जाता है, तो राहुल गांधी तुरंत उस विषय को एंडोर्स करते हैं। मैंने वीडेम के उस स्टडी को देखा है और पाकिस्तान के समरूप बताया गया है भारत को, कि जिस प्रकार पाकिस्तान एक ऑटोक्रेटिक देश है, भारत भी पाकिस्तान जैसा एक ऑटोक्रेटिक देश है। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी को एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है भारत को नीचा दिखाते हुए? अब मैं जरा इस संस्था के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। आप याद करिए, इससे चंद दिनों पहले फ्रीडम हाउस करके एक अमेरिका की संस्था थी, उन्होंने भी कहा था कि अब हम पार्शियली फ्री कंट्री हैं। राहुल गांधी ने वो आर्टिकल भी ट्वीट किया था, और आज वीडेम के आर्टिकल को ट्वीट किया है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों संस्थाएं जो हैं, आप देख सकती हैं वेबसाइट पे जाके, जब फ्रीडम हाउस ने ट्वीट किया था और आर्टिकल रिलीज किया था, उनके वेबसाइट में भारत के जो नक्शे को उन्होंने दिखाया था, मैप ऑफ इंडिया को दिखाया था, उसमें से जम्मू कश्मीर को उन्होंने अलग कर दिया था। वीडेम भी ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती है। और वीडेम में जिस विषय में आप बता रही थी, आप जानती हैं उनके सलाहकार कौन कौन है? मैं कुछ सलाहकारों का नाम बताता हूं। एजाज एहसान, जो कि सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आगे चल के लॉ मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। अब्दुल्ला एम अल सईदी पाकिस्तान के। युंग हांग चू, ये जर्नल ऑफ कॉन्टेम्प्ररी चाइना के जर्नलिस्ट हैं। ये लोग अब हिंदुस्तान का मापदंड तय करेंगे क्या?
कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं। और जहां तक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का सवाल है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेटिक या इलेक्टोरल तानाशाह है यह देश, इसका अर्थ है यहां इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रही है, इसका अर्थ है यहां सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रही है, इसका अर्थ है यहां पुलिस काम नहीं कर रही है। देखिए, राहुल गांधी एक फेलियर है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इंडिया एक फेलियर है। सुप्रिया श्रीनेत, दो सवाल आपसे। भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, यह सिर्फ राहुल गांधी का ट्वीट है या कांग्रेस पार्टी का भी औपचारिक बयान है? सवाल नंबर 2, क्या यह लोकतंत्र राजस्थान, पंजाब, जहां पर आपकी सरकारें हैं, वहां से भी गायब है? सुप्रिया श्रीनेत। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ही हफ्ते के अंदर दो विदेशी संस्थाओं ने हमारे लोकतंत्र पे हल्ला बोला है, हमारे लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए कहा कि हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में गिन रहे हैं। ये 73 साल आजादी में पहली बार ऐसा हुआ है। तो जरूरत है कि ऐसी रिपोर्ट्स देखकर थोड़ा आत्ममंथन करने की। और जब आत्ममंथन किया जाता है आज इस देश में, तो चुनी हुई सरकारों को किस कदर हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराया जाता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, द लिस्ट इज लॉन्ग। चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके और अपने फ्रंटल एजेंसीज जैसे आईटी, इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई वगैरह से छापे डलवाकर किस तरह से गिराया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, किस तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या होती है। यह पहली बात मैं कहना चाहती हूं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं, कल आप ही के चैनल पर मैं देख रही थी कि अधीर रंजन चौधरी भी बोल रहे थे कल लोकसभा में कि विपक्ष की आवाज को नहीं दिखाया जा रहा है। उस पर माननीय स्पीकर जी ने कहा कि क्या हंगामा दिखाएं, ब्लैकआउट कर देना विपक्ष को कौन सा लोकतंत्र है, यह मैं जरूर जानना चाहती हूं। जब विपक्ष बेल में आता है तो संसद टीवी कुछ और दिखाने लगता है। तो 2014 से पहले आप संसद में हंगामा करते थे या लोकतंत्र को पुरजोर करने का काम करते थे? मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, तमामों पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं इस देश में सेडिशन के, देशद्रोह के, वो देशद्रोह नहीं है, वो सरकार की आलोचना करना है। देशद्रोह तो तब हो जब वो देखकर भी आंख मूंद लें, जैसे बहुत लोगों ने की हुई है। अंतिम बात मैं इतनी कहूंगी कि अभी थोड़े दिनों पहले एक बड़ा खुलासा हुआ था कि कैसे सरकार ने मीडिया का इस्तेमाल किया और एक रिपोर्ट बनाई कि कैसे नैरेटिव को बदला जाए। और उसमें कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हमें एक पूल चाहिए, स्मृति ईरानी ने कहा था कि हम 50 लोगों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग करेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या सरकारें, क्या लोकतंत्र नैरेटिव बन के होता है या ऐसे काम करने से होता है कि नैरेटिव्स की जरूरत ही ना पड़े आपको? ठीक है। क्योंकि ये सच है कि सरकार से सवाल पूछने वाले देशद्रोही हो जाते हैं, जो चरण वंदन करते हैं वो देशभक्त रहते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है। इस लोकतंत्र को लाने के लिए करोड़ों लोगों ने शहादत दी है, लेकिन ये बेचारे क्या जानेंगे। और मेरा एक उसूल है अंजना जी, अगर आप मेरे नेता को गाली देंगे तो मैं आपके नेता को दोबारा से गाली दूंगी। आपने क्योंकि राहुल गांधी जी को फेलियर कहा, तो नरेंद्र मोदी जी हिटलर हैं, वो तानाशाह हैं। तो मुझे लगता है कि बहस की एक गरिमा, एक स्तर बना के अगर बहस करी जाए तो हम लोग अपने नेताओं को बख्श देंगे। अगर वो नहीं होगी तो हम अपने नेताओं को भी एक दूसरे की प्रेजेंस में गाली देंगे। ठीक है, तो बहस का स्तर बनाना हम दोनों का काम है। मैं अब सुनूंगी नहीं, जवाब संबित जी देंगे कि विचार में बिलीव करती हूँ जी। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे अपने दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे दो स्पेसिफिक सवाल पूछे थे। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी अपनी पूरी बात कहने दी। मैंने आपसे दो सवाल किए थे। क्या यह औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है कि हिंदुस्तान अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? और बी, क्या राजस्थान और पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर भी अब लोकतंत्र है या नहीं है? छोटा सा जवाब। नहीं, बिल्कुल है वहां पर लोकतंत्र, और इसीलिए वहां पर लोकतंत्र फ्रीली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको दिन दहाड़े पुलिस उठा नहीं लेती है जैसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। बिल्कुल लोकतंत्र है वहां पर। मैं एक बात कहना चाहती हूं, लोकतंत्र का ना होना क्या है? लोकतंत्र का ना होना है चुनी हुई सरकारों को गिराना। लोकतंत्र का ना होना है हॉर्स ट्रेडिंग कराना और उसको चाणक्य नीति बताना। लोकतंत्र का ना होना होता है कि स्टूडेंट्स को दिन दहाड़े उठा के जेल में भेज दिया जाता है। लोकतंत्र का ना होना होता है किसान की निर्मम मौतों के बाद भी
सरकारों के मुंह पर पट्टी बंदी रहना, मुंह में दही जम जाना, जवाब दीजिए। ये होता है लोकतंत्र की हत्या। और जिस देश में ये सब हो रहा है, जिस देश में 60 करोड़ किसान सड़क पे हैं, क्या वहां लोकतंत्र जीवित है? इस बात का जवाब तो भाजपा को देना ही पड़ेगा। सुप्रिया, ठीक है, संबित जी। अंजना जी, मैं जरा आज तक के दर्शक, जो करोड़ों दर्शक हमें देख रहे होंगे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपकी इजाजत से। आप देख रहे हैं, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जो पार्टी अभी सत्ता में है। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए मैंने कितने मिनट या कितना सेकंड बोला, और अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, उस पार्टी के जिस पार्टी के नायक कह रहे हैं कि यह देश और लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। आपने सुना उन्होंने भी क्या क्या कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी क्या कहा, वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि सरकार के मुंह में तो दही जमी हुई है। ये लोकतंत्र है। आपने भी मेरे लीडर जब इस प्रकार कहा जाता है और कोई केस, मैं बीच में नहीं बोला था, थोड़ा लोकतंत्र की हत्या यहाँ तो ना करें, डिबेट में तो लोकतंत्र रहने दे। तो ये लोकतंत्र है और इसके बावजूद कहना कि लोकतंत्र नहीं है। अंजना जी, मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। चोर है मोदी जी, तुम्हें डंडे मारेंगे, और मोदी जी ने कहा ठीक है भैया डंडे मारो, मैं तो सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ को और मजबूत कर लूंगा। कॉकरोच है मोदी जी, वायरस है मोदी जी, भस्मासुर है मोदी जी। ये सब कुछ कहने के बाद इनको लगता है बोटी बोटी काटेंगे। इनके एक लीडर है जो कह रहे थे, जिनके प्रियंका जी के खास है, वो कह रहे थे कि हम बोटी बोटी काटेंगे मोदी जी को। उसके बाद भी इनको लगता है कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये क्या चाहते हैं? लोकतंत्र बहाल कर दिया जाए तो ये हमारी गर्दन काटेंगे, मोदी जी को मार ही डालेंगे, यही चाहते हैं। नंबर 2, इन्होंने कहा आत्ममंथन करना चाहिए, चरण वंदन से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। जरा पीसी चाको जी को बुलाइए आज डिबेट में, वो बताएंगे चरण वंदन क्या होता है, वो बताएंगे आत्ममंथन किसे करना चाहिए, वो बताएंगे डेमोक्रेसी कहां समाप्त हुआ है। जरा आनंद शर्मा जी को बुलाइए ना, मनीष तिवारी जी को बुलाइए ना, G23 के सदस्यों को बुलाइए, गुलाम नबी आजाद जी को बुलाइए ना, वो बताएंगे गुलामी क्या होता है, वो बताएंगे आत्ममंथन आज किसकी आवश्यकता है, कौन से पार्टी में आज ऑटोक्रेसी है और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इलेक्शन ही नहीं होता है। संबित जी, कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर अलग से चर्चा कर लेंगे। एक सवाल मुझे पूछने दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा से। उनका ये कहना है, सुप्रिया जी का, कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों की मौत का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, वहां पर पहुंचने की जरूरत है। क्या जो हाँ में हाँ मिलाए वो सब देशभक्त, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो पीछे से, और जो एक भी आवाज उठाकर सवाल पूछ दे, ये सब देखो देशद्रोही हैं, दूसरे देश के पैसे लेते हैं, इसलिए देश के अंदर अनरेस्ट कॉज कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर ये कोशिश दिखी कि सबके सब खालिस्तानी है। किसान भी इसकी वजह से बहुत आहत हुए। कई जगहों पर ऐसा था, खालिस्तानी झंडे और जो 26 जनवरी को हुआ उस पर गुस्सा सबका था, लेकिन पूरे आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई, वो एक मुद्दा। दूसरी तरफ चुनी हुई सरकारों को पलटने का, जिस पर कई बार आप लोग पीठ भी थपथपाते हैं, सर अब तो होगा, आप ही बोलते हैं डॉक्टर संबित पात्रा बैठ के, अब तो होगा, ये बचा ले, बचाना है। तो सवाल उन लोकतांत्रिक मूल्यों की मौत का है। अंजना जी, अब मैं आपकी अनुमति हो तो एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपकी अनुमति हो तो पूछूंगा, वरना नहीं पूछूंगा। पूछे। धन्यवाद अंजना जी। अंजना जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप देश की एक बहुत जानी मानी एंकर है, क्या हिंदुस्तान अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा? आप इसका जवाब दीजिए, मैं जवाब आपके सारे प्रश्नों का दूंगा। 100% लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कई बार मूल्य डगमगाते हैं और उन मूल्यों पर बहस होनी चाहिए। मैं इसका जवाब मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, आप मुझसे सवाल पूछिए, यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता, यहां किसी भी पार्टी की प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। मगर हम डिबेट कर रहे हैं उस आर्टिकल को लेकर जिस आर्टिकल के ऑथर्स पाकिस्तानी हैं, जिस आर्टिकल के ऑथर्स चाइनीज हैं, वो लोग जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसा लेके हिंदुस्तान के नक्शे में से हिंदुस्तान के मुकुट, कश्मीर और जम्मू को गायब करके आर्टिकल लिखते हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में और हिंदुस्तान की मीडिया में कांग्रेस पार्टी हमसे ये सवाल पूछे कि बताइए ये चाइनीज और ये पाकिस्तानी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अंजना जी, मैं रिफ्यूज करता हूं इस आर्टिकल को एंडोर्स करने से। मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं इनकार करता हूं कि जो ये चाइनीज और पाकिस्तानी कहेंगे, मैं इसको कदाचित एंडोर्स नहीं करूंगा। मरते मर जाएंगे हम बीजेपी के कार्यकर्ता। आप हमें देशभक्त कहिए या ना कहिए, जम्मू कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और मोदी जी ने जो काम किया है आर्टिकल 370 को हटाकर, जिसके खिलाफ वीडेम ने भी और फ्रीडम हाउस ने लिखा है, मैं सैल्यूट करूंगा मोदी जी को कि आर्टिकल 370 को हटाने की, छूने की इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी। हां, एक 56 इंच का लीडर था, है और रहेगा, जिसने आर्टिकल 370 को हटाया। राम मंदिर बनना अगर ऑटोक्रेटिक है, तो मैं आज महाशिवरात्रि
के दिन नमन करता हूं महादेव को और कहता हूं धन्य है ये देश कि आज 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना, और हां भव्य राम मंदिर बनेगा, महादेव की सौगंध है बनेगा। चाहे आप इस देश को ऑटोक्रेटिक कहिए, चाहे इस देश को आप पाकिस्तान से खराब कहिए, चाहे इस देश को आप गया गुजरा कहिए। राहुल गांधी बोरिया बिस्तर उठा के इटली जाइए, इटली जाइए। अगर हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है, चुनाव नानी के घर से लड़िए। यहां राम मंदिर भी बनेगा, आर्टिकल 370 भी हटेगा। यह देश ऑटोक्रेटिक नहीं है, यह देश लोकतांत्रिक देश था, है और रहेगा। कोट किया है, उसमें लिखा गया है इंडिया एज ऑटोक्रेटिक एज पाकिस्तान ना। पढ़िए आप उस आर्टिकल को। अब हम पाकिस्तान हो गए हैं। मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा है। मैं आने से पहले इतनी बड़ी बेवकूफ थोड़ी हूं कि बिना आर्टिकल पढ़े आऊंगी। मुझे लगा विषयांतर हो गए, थोड़ा बहक गए, तो विषय पे वापस ले आते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही थी तो हमारे लोगों के बारे में पूछा था, मैं भी पूछ लेती हूं। उत्तराखंड में क्या हो गया भैया? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गए हैं सीएम, तो कब आपके फ्रंटल जाकर रेड डालेंगे? आईटी, सीबीआई, ईडी, एनआईए कब पहुंचेगा वहां पर? ये मैं जानना चाहती हूं। 2 साल में 2 सीएम बदले गए थे, 5 साल में 3 सीएम बदले गए, अब 1 साल रहते हुए सीएम बदल दिया गया। पर्दा डल जाएगा क्या सारे पापों पर? उत्तराखंड की बात, आपकी जो खेमे मध्य प्रदेश में है, आपके जो खेमे उत्तर प्रदेश में 105 विधायकों ने साइन करके योगी जी के खिलाफ दिया था। हिम्मत दिखानी चाहिए थी, मौर्य जी को बन जाते सीएम, दिखा नहीं पाए। जैसे यहां पर त्रिवेंद्र रावत जी हट जाते, वैसे वहां पर योगी जी हट जाते। खैर, सीना ठोक के चीन की बात कर रहे हैं ना, तो उस बात पर सरकार के मुंह में क्यों पट्टी बन जाती है जब अमेरिकन रिपोर्ट जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है कहती है पीएलए अभी पीछे नहीं हटा है डेप्सांग से, पीएलए अभी वहीं पर डटा हुआ है। उस बात का क्या हुआ जब वो कहते थे कि हां हम इस पॉइंट से हटेंगे, फिर हम डेप्सांग की और हॉट स्प्रिंग्स की और गलवान वैली की बात करेंगे? क्यों नहीं चीन ने अभी तक उसको खाली किया? और अब तो इसकी पुष्टि हो चुकी है, सरकार ने भी उसको देखा, उसका खंडन या उसकी पुष्टि क्यों नहीं करी जा रही है? सरकार मुंह पर दही जमाए क्यों बैठी है? मैं फिर से उस शब्द का इस्तेमाल करती हूं। ये चुनी हुई सरकारों को कहते हैं ना अब तो होगा बचा लो। अरे थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी सोच लिया करिए। 1 वोट से उनकी सरकार चली गई थी, क्या होता होगा उनकी आत्मा पर, यह सोचा करिए कभी। जब आप खरीद फरोख्त करते हैं एमएलएस की, जब आप ईडी, इनकम टैक्स सबको ले आते हैं डराने धमकाने के लिए अपने फ्रंटल्स को। ये तो सच है। आपने जॉर्ज सोरोस जी का नाम लिया, पता नहीं शायद जानते ना हो, जब दावोस गए थे प्रधानमंत्री जी तो सोरोस जी से मिलने को बहुत इच्छुक थे। आपकी सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे क्योंकि तब उनको इन्वेस्टमेंट गुरु माना जा रहा था, तो प्रधानमंत्री जी उनसे मीटिंग करना चाहते थे, फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी उनसे मीटिंग तब करना चाह रहे थे। अब क्या हो गया? अब वो इतने खराब क्यों हो गए? ये तो मैं नहीं जानती हूं, क्योंकि डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैं भी कवर करती थी, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप आर्टिकल्स देख लीजिए तो जो प्रधानमंत्री जी ने शब्द कहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक ब्याहता स्त्री के लिए कहा जर्सी गाय, उन्होंने एक बच्चे के लिए जो पैदा हुआ यहां पर उसके लिए कहा हाइब्रिड बछड़ा, उन्होंने एक ब्याहता स्त्री के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। ये तो औरतों की इज्जत है। तो ये जो नारी शक्ति के आवाहन की बात जो कागजी टाइगर लगाते हैं ना, ये सब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 13 साल की एक बच्ची के साथ जब गैंग रेप होता है, उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटता है। इसको लोकतंत्र की हत्या कहा गया है। लोकतंत्र की हत्या उसको कहा गया है कि दौड़ दौड़ कर टीवी चैनल पर हाथरस की लड़की का चरित्र हनन करते थे ये लोग, और जब सीबीआई कहती है कि गैंग रेप हुआ है, तब इनमें से एक आदमी के अंदर ये नैतिकता नहीं है कि हाथ जोड़कर माफी मांगे इस देश से, उस लड़की से, इस परिवार से, जिस लड़की की मौत हो गई, जिस लड़की को 2 बजे रात को जला दिया गया। ये होता है लोकतंत्र की हत्या। और मैं एक चीज बात और कहना चाहती हूँ, शिव की बात कर रहे हैं ना, शिव ही सत्य और पूरा तो शिव जी का जब नाम लेते हैं तो सत्य का नाम भी उसी सांस में लीजिए। क्यों? जब आप अपनी पूरी बात करते हैं तब तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। और आपने बोला ना क्योंकि राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़े, तो मोदी जी से कहिए संत बनने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा सत्य भी बोले संतों के जैसा। सत्य से बहुत दूर हैं, वादा खिलाफी करते हैं, कहते थे महंगाई कम कर दूंगा, कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से लोगों की। उसके बारे में भी तो जवाब दीजिएगा। और जो पूछ लेता है, जो किसानों के लिए बोल देता है, अब तो आपने मुझसे पूछा है, अब मैं बता दूं, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की बात है। संबित जी जवाब। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा उत्तराखंड में आपने सीएम बदल दिया, आपने मध्य प्रदेश में क्या कर दिया, इससे भारत का जो है सीएम बदलने से भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया या भारत का लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ? आप बताइए क्या क्या बहस क्या है? सीएम क्यों बदल दिया, लोकतंत्र समाप्त हो गया? ये क्या मजाक बना रखा है यहाँ पर? देखिए ये जो स्टेटमेंट, राहुल गांधी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में देखे जाते हैं,
राहुल गांधी किसी समय में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और राहुल गांधी एक भारत के राजनीतिक परिवार से आते हैं। आप याद करिए, जब यही राहुल गांधी जी ने आर्टिकल 370 के बारे में पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कहा था कि हजारों लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, अगले दिन इमरान खान ने एक डोसियर बना के यूएन में दिया था कि देखिए हजारों लोग कश्मीर में मारे गए हैं। कई आर्टिकल पूरे विश्व में छपे कि देखिए कितने हजारों लोग मारे गए। बाद में पता चला कि सब कुछ झूठ था। देखिए आज जो ये लिखा गया है राहुल गांधी द्वारा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और नहीं है, आप देखिएगा कल कई देशों में ये हेडलाइन होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और क्या क्या ये सारी जो बिकी हुई पत्रिकाएं हैं ये सब लिखेंगी कि राहुल गांधी इंडिया के इतने बड़े पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये मैं पूछता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो आप हिंदुस्तान को बदनाम करें, एयर स्ट्राइक हो तो आप सबूत मांगे। इंडिया इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार पंचायत स्तर के चुनाव हुए। एक बार सुन लीजिए अंजना जी, पहली बार हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर के चुनाव हुए, पूरे विश्व ने ताली बजा करके स्वागत किया है। क्या यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है? आज तक 70 वर्ष हो गए आजादी के, एक बार ये पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए थे। मैं सैल्यूट करता हूं उन तमाम जवानों को, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को सैल्यूट करता हूं, इस सरकार को नमन करता हूं जो ये बहुत कठिन काम को पूरा करके दिखाया है। इनका बस चले तो ये कहें आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए। बुरहान वानी तो हेडमास्टर का बेटा था। एक देश में नैरेटिव चल रहा है, याकूब मेमन जो 3 अदालतों से होकर गुजरा और उसको आतंकवादी करार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया। ये तो कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है आतंकवादी को भी जो है फांसी नहीं चढ़ना चाहिए। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर परसों जजमेंट आया, पूरी कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई थी कि ये बाटला हाउस एनकाउंटर फेक है, अब ये सही सिद्ध हुआ है। इनके हिसाब से ये डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। ये राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे, हु गिव्स अ डैम टू व्हाट राहुल गांधी सेज। एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है किसी आर्टिकल में। मुझे तो इस आर्टिकल और इस पत्रिका के ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा है। जब यहां पर काला दिन अर्थात इमरजेंसी लगाया गया था तब हमला नहीं किया पत्रिका ने, उस समय डेमोक्रेसी जीवित था, बिल्कुल सही था। जब एक दिन में कुदम कुलम में 2012 में 9000 सेडिशन केस लगाए गए कांग्रेस के समय, उस दिन डेमोक्रेसी बिल्कुल सही था। आज डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। मैं आपको अंजना जी 10 सेकंड में बताता हूं ये लोग क्या चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये जो एनजीओज है ना, ये ग्रीन पीस इत्यादि जो भीडम फीडम जो एनजीओज हैं, इन एनजीओ के ऊपर सिकंजा कस दिया है। ये करोड़ों रुपए फंडिंग के माध्यम से हिंदुस्तान में आकर अपना एजेंडा चलाते थे, उनके ऊपर सिकंजा कसा गया है। तो ये सारे फुदकेंगे, ये सारे लोग फड़फड़ाएंगे, ये सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे। होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। जब तक ये फड़फड़ाएंगे नहीं जम्मू कश्मीर के आजादी को सपोर्ट करने वाले लोग, तब तक हम जानेंगे कैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। एक सेकंड, आप दोनों को टोक रही हूँ, एक सेकंड जल्दी से खबर दिखाइए। देखिए जो इसके बाद लोकतंत्र कितना मजबूत रहता है नहीं रहता है, ये इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों में वो अपनी टीम भेजेंगे, खासतौर पर बंगाल में, और वो साफ कहेगी कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या कहा गया है। पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ किसान नेता जुड़ेंगे। 5 चुनावी राज्यों में आंदोलनकारी किसान रैली करेंगे और सीधा कहेंगे बीजेपी को वोट मत दीजिए। सुनिए। सरकार अपने राज हट च फसी है, तो असी ये फैसला किया है कि हुण जिहड़ी 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन हो रही है, उत्थे असी टीमां बनाईयां, सारे स्टेटां दे विच वो जाके असी प्रचार करांगे भी जिन्हों मर्जी वोट दिओ, सिर्फ बीजेपी नूं सजा दिओ, उन्होंने वोट नहीं देनी। असी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर कैंडीडेट की हमायत नहीं करांगे। असी सिर्फ ये बेनती करन जावांगे कि बीजेपी नूं वोट न दी जाए। सजा देनी है भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें वोट नहीं देना है। कोलकाता में कल से अभियान की शुरुआत हो रही है। पुष्पेंद्र जी भी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब ये कितना अराजनीतिक रह गया है, चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए हल्ला। रिपोर्ट का हवाला, लोकतंत्र पर सवाल। मोदी सरकार पर राहुल का सबसे बड़ा प्रहार। विदेशी रिपोर्ट को बनाया हथियार।
पाकिस्तान से तुलना कितनी जायज? राहुल की रणनीति कितनी सही? लोकतंत्र पर सवाल, नया बवाल। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। भारत का लोकतंत्र देश की स्थिरता, निश्चितता और सतत विकास का मूल आधार है। धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान-पान की अपार विविधता से भरे भारत के लिए लोकतंत्र महज एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जीवन शैली है। हम भारतीय यह भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि विविधता की अनेकता को सौहार्द, सहयोग और संकल्प की एकता में बदलने के लिए लोकतांत्रिक परिवेश और स्वतंत्रताओं का महत्व कितना बड़ा होता है। तो बहस छिड़ गई है क्योंकि राहुल गांधी ने लिख दिया है कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। अभी तक लोकतंत्र खतरे में था, अब लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है राहुल गांधी को। लेकिन इस पर हम चर्चा कर रहे थे। बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 5 राज्यों में हम अपनी टीमें भेजेंगे। वहां पर हमारी टीमें खुलकर लोगों से ये कहेंगे कि आप बीजेपी को वोट ना दें, बीजेपी को सबक सिखाना है तीनों कृषि कानून लाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त पुष्पेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर समित पात्रा, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन पुष्पेंद्र जी, इस बुलेटिन के हिस्से में मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि क्या भारत भी अब आपको भी पाकिस्तान की तरह दिख रहा है? और अब जबकि आप राजनीतिक बहस और लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं, आप कह रहे हैं वोटर से कि बीजेपी को वोट ना दो, आप विपक्ष की बी टीम हो गए हैं। नहीं, देखिए, अगर ये कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र है तो ये हमारा अधिकार है। यदि कोई सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो वोटों को प्रभावित करके हम उसकी नीतियों को प्रभावित करने का काम करें। जहां तक लोकतंत्र हमारे देश में खत्म हुआ है या नहीं हुआ है या अच्छी तरीके से चल रहा है, उसके लिए 5-6 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, दर्शक खुद निर्णय ले लेंगे। जिस प्रकार 2-3 महीने तक रेलवे ट्रैक पर पंजाब के किसान बैठे रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली कूच किया, उनके रास्ते में जो है इन्होंने गड्ढे खोद दिए, उनके ऊपर पानी की बौछार की, जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद जब ये दिल्ली बॉर्डर पे आ गए तो दिल्ली में जैसे सारे देश का अधिकार दिल्ली की राजधानी यानी राजधानी में आकर के देश की प्रदर्शन करने का है, तो हमारा भी अधिकार था। हमें रामलीला मैदान नहीं आने दिया जाता, बीच में ही बैरिकेड लगा करके हमें रोक दिया जाता है। उसके बाद जब ये 26 तारीख की घटना हुई, उसका बहाना लेकर के और जिस तरीके से कील ठोक दी गई, जो लोकतंत्र में वास्तव में कील है और जो अंत में इनके ताबूत में कील साबित होंगी, उस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ। कुछ पत्रकार भाइयों ने जो उस चीज को कवर करने की कोशिश की और इनका जो 26 जनवरी का षड्यंत्र था उसको एक्सपोज किया, उनको जेल में डाल दिया गया। किसी ने बेंगलोर में रहने वाली एक युवा लड़की ने यदि किसानों के समर्थन में कोई ट्वीट कर दिया तो उसको जो है जेल में डाल दिया गया। बाद में उसको जमानत देते हुए जिस प्रकार की टिप्पणी इनके खिलाफ जज साहब ने की, वो सारे देश ने देखी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि सरकार से असहमति जो है वो देशद्रोह नहीं है। बात बात पे आप जो है इस कानून का प्रयोग नहीं कर सकते। और द इकोनॉमिस्ट का एक वो आया था, मार्क तुली साहब ने लिखा था पिछले दिनों कि 165% 2016 से 19 के बीच में सेडिशन के चार्जेस जो देशद्रोह के लगाते हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट उसमें केवल 3% है। यानी आप झूठ मूठ में पकड़ के किसी को भी देशद्रोह लगा देते हैं, लेकिन बाद में वो अदालतों से छूट जाता है। इससे पता लगता है कि किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है। 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, 2.5 लाख किसान जो है बैठे हुए हैं जब वार्ता नहीं हुई है। और लगभग 300 किसानों की वहां पर मेरे सवाल का दूसरा लास्ट सेंटेंस, हाँ, जी बोलिए। 250 से ज्यादा किसानों की
वहां पर मौत होने के बावजूद भी कोई वार्ता नहीं कर रही है, उनको आंदोलन जीवी परजीवी ये सब बताया जा रहा है, तो यह लोकतंत्र है या नहीं है, इसका निर्णय आपके दर्शक स्वयं ले सकते हैं। हाँ। जी, जब आप ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो, तो आप विपक्ष की बी टीम बन गए या नहीं बन गए हैं? इसका जवाब नहीं दिया आपने। अंजना जी, हाँ, इस पे भी आ जाता हूं। देखिए, हमारा अगर कोई सुनवाई, जो हमारे वोटों के बलबूते पे सरकार वहां 300 सीट लेके बैठी हुई है, इनको दम्भ हो गया है कि हम 300 सीटों के बलबूते पे हैं, सीलबंद लिफाफे में 300 सीट मिल गई है। अब 2024 में जब चुनाव आएगा, जब हमें हटा देना, हरा देना, हम हर जगह जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो वोट प्रभावित करने का वोट की चोट से ही, वोट की भाषा ही इन्हें समझ में आती है, हमें समझ में आ गया है। जैसे रावण की नाभि में चोट मारने से उसका जो है खात्मा हुआ था, इनका खात्मा केवल वोट से हो सकता है, और कोई तरीका संबित जी इसका जवाब दे दे, फिर मैं नहीं सुप्रिया है। जी फौरन आपके पास आऊंगी। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं वो संबित जी, इसके बाद फौरन आ पहले तो मैं स्वागत करता हूं। देखिए मैं जवाब दे दूं, दो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब तो दे दूं। नंबर एक, देखिए इनका स्वागत है, ये 5 राज्यों में जाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाकर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल इनका धर्म है, ये जो करना चाहे करे, हम तो स्वागत भी करते हैं। और दूसरी बात है, गुजरात में भी किया था इन्होंने, जनता ने नतीजा भी दिया। अभी हाल फिलहाल में ही मुझे याद है टिकैत जी ने कहा था, हम गुजरात में भी अपील करते हैं कि बीजेपी को लोग वोट ना दे। इन्होंने अभी कहा कि बहुत सारे किसान बहुत दिनों तक रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए थे, फिर भी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, आप भी अंजना जी ये बात मेरी मानेंगे कि रेलवे ट्रैक पे एक लोकतांत्रिक देश के लोग बैठ करके यात्रियों को रेल से ट्रैवल करने का, रेल रोको, रेल का चक्का रोक दो, ये किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता है। और जो देश ये आर्टिकल लिख रहे हैं, स्वीडन जरा अपना ट्रेन रोक ले, तो ये स्वीडन जरा अपना ट्रेन रोके। और मैं पुष्पेंद्र जी का बड़ा सम्मान करता हूं, एक सवाल पुष्पेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, ये जो आर्टिकल लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र अब पाकिस्तान जैसा या उससे भी बदतर हो गया है। क्या मानती है ये संयुक्त किसान मोर्चा कि अब जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है या जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान बन गया है? राहुल गांधी तो मानते हैं, आप लोग क्या मानते हैं कि हम पाकिस्तान से बदतर हो गए हैं? जरा पब्लिक को बताइए। 2 लाइन में जवाब पुष्पेंद्र जी, मुझे जाना है सुप्रिया जी के पास। नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान से कंपैरिजन वाली बात कही जा रही है, हाँ। हम लोग जो है देश की कहीं भी बदनामी हो, इस तरह का कोई बयान, चाहे हमारे ऊपर आप कितने ही अत्याचार कर लें, नहीं चाहेंगे कि हो, और ना ही हम चाहते हैं कि उसका राजनीतिकरण हो। मतलब राहुल गांधी जी ने गलत किया? नहीं, मेरी मतलब राहुल गांधी जी ने गलत किया पुष्पेंद्र जी, क्योंकि उन्होंने तो इसको एंडोर्स किया है कि हम पाकिस्तान से बदतर हो गए हैं। मैंने क्या कहा? आप मार मार के हमारी चमड़ी उधेड़ दो, हमारे सीने में कील ठोक दो। कहां पुष्पेंद्र जी, रोज तो आप डिबेट में आ रहे हैं, कौन मार के आपकी चमड़ी उधेड़ रहा है? नहीं, रोज तो आप मेरे साथ, आप बड़े भाई हैं, रोज तो हम और आप डिबेट करते हैं, आपकी चमड़ी कहां उधेड़ दी पुष्पेंद्र जी? ये कहां उधेड़ी? चले जाइए ना, देख कहां चमड़ी उधेड़ दी? कहां राकेश जी की चमड़ी उधेड़ दी है? किसने चमड़ी उधेड़ दी आपकी? ऐसी बात बता रहा हूं। बोलिए, चलिए अब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहे हमारे ऊपर कितना ही अत्याचार कर लो, आपने ट्रेंचेस खोद दी। आज भी मेरे पास जो है आसपास की कॉलोनियों के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो है इसको खुलवाते क्यों नहीं हो आप? मैंने कहा भाई हम तो 2 लेन में बैठे हुए हैं, बाकी सारी लेन आपने इसलिए बंद की है ताकि आसपास की कॉलोनी वालों को जो है परेशानियां हो और वो आकर के जो है दबाव बनाए। तो हमारे ऊपर अत्याचार जितना मर्जी कर दें, लेकिन हम लोकतांत्रिक रूप से अपने देश का झंडा जो है बुलंद चाहते हैं, बुलंद रहना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से तुलना ठीक नहीं है। आई होप रिपोर्ट पढ़ी गई है, बिकॉज रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान से तुलना की नहीं गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि 25 नेशंस में ये ड्रिफ्ट आया है, जहां पर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हेडलाइन क्या है सुप्रिया जी? और इंडिया में वो ड्रिफ्ट सबसे ज्यादा आया है। पाकिस्तान से तुलना की गई है सुप्रिया जी, हेडलाइन मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पाकिस्तान से तुलना की गई है। मैं पहले बोलूंगी, मैं आपके बीच में तो नहीं बोली थी, अब मैं बोलूंगी, अब आप उसके बाद अपनी पाकिस्तान से तुलना करिएगा। मैं पूछना चाहती हूं, क्या लोकतंत्र में नमक रोटी दिखाना सेडिशन है? क्या लोकतंत्र में पीपी किट का स्कैम दिखाना सेडिशन है? क्या लोकतंत्र में यह दिखाना कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मुसहर घास खा रहे हैं सेडिशन है? क्या लोकतंत्र में देवरिया में एक लड़की कोरोना के दौरान पोछा लगा रही है, उसकी मां वहां एडमिट है, यह सेडिशन है? क्या यह सब चीजें सेडिशन है? क्या लोकतंत्र में किसानों के साथ खड़े रहने पर इनकम टैक्स की रेड होगी, सेडिशन है? ये सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक किसानों की बात है,
मुझे नहीं लगता बी टीम या ए टीम की यहां पर अंजना जी कोई बात ही है। लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा और गांधी जी का दिया हुआ प्रहार है ये एक एक वोट, क्योंकि मेरा, आपका, सबसे गरीब आदमी का, सबसे अमीर आदमी का वोट एक बराबर है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर किसान अपने वोट से बदलाव लाना चाहता है तो ये तो लोकतंत्र को सशक्त करने की बात है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, मैं जरूर जानना चाहती हूं। बार बार गुजरात का नाम लिया जाता है, तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के चुनावों में जो सुपड़ा साफ हुआ भाजपा का, वो लोकतंत्र था कि नहीं, ये मैं जानना चाहती हूं। मैं एक और बात जानना चाहती हूं, जब जेजेपी के एमएलए कहते हैं कि हमें डंडे मारे जाएंगे, हम गांव में नहीं घुस सकते हैं, वो कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं, ये तो इनका घटक दल कह रहा है मैं चैलेंज करता हूं, मुख्यमंत्री जो है वो रैली करा ले, वो लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं ना। अपनी तमाम बातें कह दी, लेकिन निर्मम हत्या करिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं, उसको कहने के बाद 8 जिले हरियाणा के इंटरनेट बैन चलता रहा। अभी तक किसानों को एक बार बुलाया नहीं गया। अभी आपने कहा कि इस आर्टिकल ने पाकिस्तान से तुलना नहीं की है। ऑडियो नहीं आ रहा, मेरा फोन कट चुका है, ऑडियो का बंदोबस्त करिए। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, मुकुल रॉय, हेमंत बिस्व शर्मा, येड्डी, हेडलाइन है नारायण, जो इनके यहाँ आ जाए वो गंगा नहा गया, बाकी सब लोग जो हैं वो पापी हैं। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने आपको पहले ही कह दिया, अपना ऑडियो कराइए दोबारा से। जो इनके यहाँ आ जाता है वो गंगा नहा लेता है। ये सारे लोगों के केस बंद हो चुके हैं, कोई इस पर विवेचना नहीं हो रही, कोई इस पर काम नहीं हो रहा है। इनके यहाँ आए हुए सब गंगा नहा लेते हैं, बाकी सारा विपक्ष देशद्रोह से भरा है। हेडलाइन है इंडिया नाउ एज ऑटोक्रेटिक एज पाकिस्तान एंड वर्स देन बांग्लादेश। पाकिस्तान की तरह अब अंजना जी मैं जवाब दे दूं, बहुत देर सुना हमने। बांग्लादेश से भी बुरा हाल है। अंजना जी अब मैं जवाब दे दूं प्लीज। चलिए आवाज अब जवाब दीजिए, हुआ है, जवाब दीजिए, सबका जवाब दीजिए जल्दी से। संबित पाठक। नहीं अंजना जी, ये मेरे समय जल्दी से क्यों होता है अंजना जी? ठीक है, डेमोक्रेटिक है, मगर थोड़ा सा मुझे भी बोलने दीजिए। अंजना जी, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, ये राहुल गांधी कह देंगे हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक नहीं है, तो क्या डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा? और आप ये कह रही थी इनकी प्रवक्ता कि मैं तो पढ़ के आई हूं, पाकिस्तान का विषय भी नहीं है, तो हेडलाइन में ही है कि पाकिस्तान के बराबर और बांग्लादेश से खराब इंडिया हो गया है। देखिए 2014 तक ये परिवार वालों को लगता था कि हम सत्ता में रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। 14 में ये सत्ता से बाहर हो गए, तब से अंजना जी डेमोक्रेसी की रक्षा करिए डिबेट में प्लीज। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। अब अंजना जी मैं प्लीज बोल लूं, डेमोक्रेसी की रक्षा बहुत कम वक्त है, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। सुप्रिया जी अब वक्त कम है, सुप्रिया जल्दी से संबित जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए प्लीज, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए जल्दी से संबित जी। वाले सोचते अंजना जी, ये गांधी परिवार सोचता था ये देश इनका बपौती है, इनके हाथ से चला गया है, तो ये सोचता है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। कोई भी राहुल गांधी को सीरियसली लेता नहीं है। उसे हमें एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, आप देखते रहिए आज तक। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कहा है भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।